हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ये सारे पेपर देखिए, यूपीएससी के 2020 तक के, यूपी पीसीएस के 2020 तक के सारे पेपर, उसके अलावा यूपी के और सारे एग्जाम हुए उसमें, उत्तराखंड के सारे पेपर, मध्य प्रदेश के सारे, छत्तीसगढ़ के सारे पेपर, राजस्थान के बहुत सारे पेपर, बिहार के सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर, झारखंड के सारे पेपर, ये सब का डिस्कशन हो जाए तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हटाने के बाद, बहुत का क्वेश्चन हटाने के बाद टोटल 28,000 के आसपास क्वेश्चन बचा है। ठीक है ना, 28,000 क्वेश्चन बचा है। और इस 28,000 को इन लोगों ने क्या किया, 5 बुकलेट में कन्वर्ट कर दिया। 5 बुकलेट में कन्वर्ट कर दिया। एक आ गया हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट। तो इनको डिस्कस करना है हमें। तो इसको डिस्कस कैसे करेंगे, ये सारे पेपर भाई, इसको डिस्कस करेंगे हम अपने एक कोर्स के थ्रू, जो कि है घटना चक्र। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है, घटना चक्र में दिया हुआ है। घटना चक्र की 5 कौन कौन किताबें, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस, इसमें तीनों हिस्ट्री है, इसमें तीनों साइंस है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट। इन पांचों को हम डिस्कस करने वाले। अभी हम 2 टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और जनरल साइंस में। देखो, हिस्ट्री में अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री साथ साथ कर रहे हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी साथ साथ कर रहे हैं। ज्योग्राफी जैसे ही ये दोनों एक लेवल तक आ जाएगा, जैसे 50% हो जाएगा, तो हम इनमें से भी 2 स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मेजर चंक है। अगर आपके पास बुक होगा तो इन नंबर ऑफ पेज देखोगे तो इन दोनों में ज़्यादा है, इन बाकियों में कम है। ठीक है, तो ये कोर्स स्टार्ट हो गया। आप इस नंबर पे मैसेज करके बाकी जान सकते हो। और हम अभी आपको इसमें एक वीडियो अटैच करते हैं, वो देख लेना। फिर आपको लेना होगा तो इस नंबर पे मैसेज कर देना। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। आप लोग बुक तो आपके पास होगा तो पीडीएफ की ज़रूरत नहीं। रिकॉर्डेड वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि क्या क्या, बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होता है उसको कैसे स्किप करना है। ये सब कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊँगा। आप देख लो वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो होंगे सारे, और अनलिस्टेड होते हैं यूट्यूब पे ही ये। और क्लियर, क्योंकि बाकी बहुत लोगों को इसमें भी डाउट होता है कि कैसे वीडियो मिलेगी, लाइव मिलेगा या क्या, तो मैं बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी हम देखो, अब क्वेश्चन होता है कि हम अभी एंशिएंट हिस्ट्री करें, जैसे आपको पता है ना, मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे, तो हम पहले वो टॉपिक पहले कर रहे हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार आप पढ़ लिए होइएगा तभी तो आप आ रहे हो टेस्ट देने या एग्जाम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने। तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा उसको आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको आप देख लेना, मैं पहले चैप्टर से नहीं कराया। 1857, फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी पार्टीशन वगैरह हो गया, उसमें रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हो गया है, फिर गांधी जी वाला होगा, ये सब हम ऐसे डिस्कस करें। सेम एंशिएंट में हम पहला चैप्टर बुद्धा उठा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज गौतम बुद्धा बर्न, गौतम बुद्धा जी का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था 563 बीसी में। क्लेन भी याद रखना, शाक्य क्षत्रिय क्लेन है, शाक्य क्षत्रिय क्लेन, इसलिए इनको एक और नाम बोला जाता है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि भी इनको बोला जाता है। और जगह जो जन्म हुआ वो कहाँ पे जन्म हुआ, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में कपिल वस्तु है उसके काफ़ी करीब आपको लुम्बिनी मिलेगा। ठीक है, इनके फादर का नाम है सुदोदना। सुदोदना एक्चुअली चीफ थे शाक्य क्लेन के। और इनकी मदर का नाम है माया देवी। माया देवी कोलियन क्लेन से बिलोंग करती थी। ठीक, कोलियन क्लेन, सिंपल समझो ना। इनके फादर जो है वो शाक्य क्लेन के चीफ है, इनकी मदर कोई और क्लेन से आती है। और जब इनका एज 29 था ना, तो ये अपने घर के छोड़ दिए, क्योंकि इनको बहुत चीज़ ये घर से ज़्यादा निकलते नहीं थे। जैसे ही निकला तो इन्होंने देखा डिजीज, ओल्ड एज, तो इनको लगा यार इतना दुख है समाज में, तो इनको दुख क्यों है, ये सब बात के लिए क्या कारण है, ये सब बात के लिए घर से निकल गए। ठीक है, और जिस हॉर्स, क्योंकि घर से निकले उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण। घर से जो निकले उस प्रोसेस को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण।
उनके हॉर्स का क्या नाम था? हॉर्स का नाम है कंतका, कंतक, कंतक हॉर्स का नाम है। और जो घुड़सवार था, मतलब जो रथ चलाता था, उसका नाम है चन्ना। ठीक है। अब जब इनके इनके हर स्टेज से कोई ना कोई सिंबल अटैच है, आपको पता है हर स्टेज से कोई ना कोई सिंबल अटैच है। तो इनके घर से निकलना जो महाविनिष्क्रमण होता है, उससे कौन सा सिंबल अटैच है? हॉर्स। आपको पता है बर्थ से कौन सा सिंबल अटैच है? लोटस प्लस एलिफेंट, लोटस प्लस एलिफेंट। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 80 साल के एज में, 483 BC में। कहाँ पे? देखो एक्चुअली मृत्यु होती है कुशीनगर में, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट सरमन इन्होंने क्या किया था? ये किया था वैशाली में, ये बात याद रखते हैं, वैशाली में। डेथ कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाणा। ठीक है ना। कुशीनगर एक्चुअली पहला किंगडम था, पहला कैपिटल था मल्ला किंगडम का। ठीक है। तो अब एक एक चीज याद कर लेते हैं, क्या क्या याद करना है। बिल्कुल, सबसे पहले इनका जन्म होता है 563 BC में लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल में। जो इनके फादर थे सुद्धोधना, सुद्धोधना साक्य क्लेन से बिलोंग करते थे, साक्य क्लेन के चीफ थे। इनकी मदर थी कोलियन क्लेन से बिलोंग करती थी, मदर। अब इनका जब एज 29 साल था तो ये घर से बाहर निकल गए, शादी हो चुकी थी, एक बच्चा और वाइफ थी और एक बच्चा था। तो घर से निकल गए सत्य की खोज में, और उसके बाद बहुत देर घूमा। तो उसका जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट। ठीक है। इनलाइटनमेंट कब हुआ? जब एज उनका 35 था। और उसके बाद कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, ये बात याद रखिए, कुशीनगर इन यूपी। Which of the following event of बुद्धा लाइफ इज नोन एज महाविनिष्क्रमण? महाविनिष्क्रमण क्या बोलते हैं? जब वो घर से बाहर निकले थे। ठीक है ना। कई सारे इंसिडेंट है इनके लाइफ से, मैं बताता हूँ। जब घर से बाहर निकले थे तो महाविनिष्क्रमण, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको बोलते हैं इनलाइटनमेंट। उसके बाद जब उन्होंने पहली बार सरमन दिया, कहाँ पे? सारनाथ में, तो उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो जो महाविनिष्क्रमण से हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, कंतक हॉर्स का नाम था, चन्ना नाम था जो रथ चलाते थे उनका नाम। गौतम बुद्धाज मदर, देखो फादर तो थे साक्य क्लेन से बिलोंग करते थे, साक्य क्लेन से, साक्य क्लेन के चीफ थे, इसीलिए तो गौतम बुद्धा को साक्य मुनि बोला जाने लगा। और जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको बुद्धा बोला जाने लगा। समझ में आया ना। और मदर को किस क्लेन से बिलोंग करते थे? कोलियन क्लेन। साक्य क्लेन से बिलोंग करते थे इनके फादर। लिच्छवी क्लेन से तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लिच्छवी क्लेन से जो महावीर जी थे ना, महावीर जी की मदर बिलोंग करती थी। महावीर जी खुद बिलोंग करते थे, उनके फादर बिलोंग करते थे ज्ञानेंद्रिका क्लेन से। गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी। ठीक है ना। अगर एडजेक्ट ऑप्शन लुम्बिनी ना हो तब कपिलवस्तु लगाना, लेकिन वैसे लुम्बिनी। ठीक है ना। Which of these is the another name of बुद्धा? बुद्धा का एक और नाम कौन सा था इसमें से? देखो यहाँ पे 4 नाम आपको दिख रहा है, पार्थ, प्रचन्ना, मिहिर और गुदकेश। तो देखो इनिशियली जो लोग है, जो टेक्स्ट वगैरह बताता है, इवन घटनाचक्र क्या बताता है कि जो 2 नाम है, पार्थ आपको पता है ना, पार्थ बार बार कृष्ण जी बोलते थे अर्जुन को। तो पार्थ और गुडकेश ये दोनों नाम अर्जुन को बोला जाता है, अर्जुन को। अर्जुन कहाँ के कैरेक्टर, कहाँ किस में है? महाभारत में, हम सबको पता है। मिहिर और प्रचन्ना, मिहिर और प्रचन्ना है, ये बुद्धा का नाम नहीं है। बट हुआ क्या, घटनाचक्र के हिसाब से तो आंसर ही होना चाहिए। बट जब छत्तीसगढ़ ने आंसर रिलीज किया तो उसने आंसर लिखा था प्रचन्ना। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में कोई दे रहा है तो प्लीज़ प्रचन्ना लगाओ ना। और इवन जब उन्होंने रिवाइज आंसर दिया तो भी प्रचन्ना ही लगा। ये बात घटनाचक्र बता रहा है
कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन डिक्लेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इन द इनिशियल आंसर की एज वेल रिवाइज्ड। तो बाकी में आप ई लगाना, ठीक है। फ्रॉम व्हिच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज द बुद्धा बर्थ प्लेस। किस डायनेस्टी के जो इंस्क्रिप्शन है वहां से पता चला कि लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है। ये है मौर्यन डायनेस्टी के, ठीक है ना, मौर्यन डायनेस्टी। एक पिलर आपने जरूर नाम सुना होगा मौर्यन का, यानी अशोका का एक पिलर है अशोका। ध्यान देना, मैं मौर्यन डायनेस्टी भी बोलता हूँ तो कोई और राजा नहीं। मौर्यन डायनेस्टी में आपको पता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो जैन के भक्त हो गए थे। सेकेंड है बिंदुसार, बिंदुसार आजीविका के भक्त हो गए थे, ये थे बुद्धा के। तो यार अपने फैमिली में अलग अलग आइडियोलॉजी पे बात चल रही थी। तो जो अशोका का एक पिलर है, सॉरी अशोका, हाँ अशोका का एक पिलर है, क्या नाम है उसका, उस जगह का नाम है रूमिन देई पिलर। रूमिन देई पिलर में साफ साफ लिखा हुआ है कि लुम्बिनी है बर्थ प्लेस बुद्धा का, और लुम्बिनी पहुंचे हुए थे अशोका। लुम्बिनी गए कब, जब वो 20 साल गद्दी पे बैठे हैं ना, तो लुम्बिनी गए। लुम्बिनी में उन्होंने क्या किया, एक पिलर एस्टैब्लिश किया, और इवन वहां के लोगों के लिए टैक्स भी माफ कर दिया, टैक्स माफ कर दिया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन, Which one of the following inscription of Ashoka confirm the tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini? भाई हमें पता है। 8 नंबर क्वेश्चन है ना, ये कई बार पूछा हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चन है अशोका के पिलर में, ठीक। महापरिनिर्वाणा, भाई देखो कई सारे इंसिडेंट है। जन्म है पहले बर्थ, फिर घर से निकले तो विनिष्क्रमण, फिर उनको इनलाइटनमेंट मिला, फिर महापरिनिर्वाणा हुए, महापरिनिर्वाणा, ठीक है ना। तो महापरिनिर्वाणा है कुशीनगर में। ये है बर्थ प्लेस कपिल वस्तु के पास है लुम्बिनी, याद रखिए। बोध गया में इनलाइटनमेंट हुआ, ठीक है ना, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। ये कुछ इसमें पॉइंट है, देखते हैं। यहाँ पे कुछ बातें लिखना है कि ये एक बार यूपीएससी में पूछा होता है कि कहाँ ये गए थे, तो यहाँ से पता चलेगा सारनाथ भी गए थे, कौशल भी गए थे, कपिल वस्तु भी गए थे, वैशाली भी गए थे, राजगृह भी गए थे, ठीक है। बाद में कौशल जो नरेश थे ना प्रसेनजीत, वो अपने इंटायर फैमिली के साथ बुद्धा के डिसाइपल बने गए। फिर वो पावा गए, पावर जो कैपिटल था मल्ला का, वहाँ पे उनका तबीयत खराब हो गया, और उसके बाद ये कैसे न कैसे करके कुशीनगर पहुंचे और वहाँ पे अपने बॉडी को त्याग दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, ठीक है ना। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा, कहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाणा हासिल कहाँ पे किया, ये आपको बताना है, मल्ला, ठीक है ना, मल्ला। तो मल्ला जो है एक्चुअली मल्ला का कैपिटल है, मल्ला का कैपिटल है कौन, कुशीनगर, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। मल्ला का कैपिटल है कुशीनगर, क्लियर। तो आगे देखोगे ना, तो जो 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन सेम जगह पे है। एक बार 13 नंबर में पूछा कि महानिर्वाणा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड। ऑब्वियसली महानिर्वाणा को हुआ था कुशीनगर में, तो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड होगा, ठीक है ना, बुद्ध वहीं पे लोकेटेड होगा, ठीक है ना। जो इमेज इनका था ना, उसको अनअर्थ किया गया, जमीन से निकाला गया है 1876 में, ठीक है ना, और ये बात याद रखिएगा। ठीक है, 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, ये लगातार 2 साल पूछे हुआ था यूपीएससी में। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, बुद्धा के रिलेटेड कौन से इसमें है। एक तो हमने अभी देखा कि यार कौशल के नरेश प्रसेनजीत पूरी की पूरी फैमिली बन गए थे, मगध तो उनके लिए बहुत फेमस था ही, लेकिन अवंती और गांधार का कहीं पे ऐसा जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि कौशल, वैशाली, राजगृह गए, फिर जाके फिर नीचे मल्ला गए, ठीक है ना।
तो ए और बी ये दोनों गलत है, तो 1 2 2 गलत है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो ये करेक्ट रहेगा सी। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटनमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्धा। कौन ऐसे लास्ट पर्सन थे जो बुद्धा से इनलाइटनमेंट, बुद्धा से ज्ञान की प्राप्ति की उन्होंने। लास्ट पर्सन ये है सुभद्रा जी। एक्चुअली हुआ क्या, ये पावा गए थे गौतम बुद्धा अपने डिसाइपल से मिलने, जिसका नाम था चंड या चुंड, जो भी बोलते हैं। यहाँ पे इनको खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गया था। उसके बाद कैसे न कैसे कुशीनगर पहुंचे, वहां पे महापरिनिर्वाणा हुआ। लेकिन महापरिनिर्वाणा से पहले उन्होंने सुभद्रा को ज्ञान की प्राप्ति करवा दी थी। सुभद्रा को याद रखिए, सुभद्रा। Who among the following is the last person converted by Buddha। ये तो वही हो गया 16वां। ठीक है, 4 क्वेश्चन और इसमें करते हैं। The ruler of Swarnabhumi who founded a Buddhist monastery at Nalanda। समझ रहे हैं क्या नाम है? स्वर्णभूमि के रूलर जो फाउंड किया था उन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री नालंदा में, और रिक्वेस्ट किया देवपाला को थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस। सिंपल है, किन्होंने, जो रूलर कहाँ के थे? स्वर्णभूमि के थे। उन्होंने नालंदा में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाया, बट उन्होंने साथ ही साथ देवपाल को रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज आप 5 गांव दे दीजिए ना, ताकि मेंटेनेंस अच्छे से हो सके। ये थे बालपुत्र देव, बालपुत्र देव। ठीक है ना, ये रूलर थे स्वर्ण भूमि के। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। मतलब बुद्धा कहाँ रिसाइड किए? देखो, हर रेनी सीजन में कहीं ना कहीं रुक जाते थे, तो लास्ट रेनी सीजन में उन्होंने कहाँ रुका था, कहाँ रुके थे? वैशाली। इसीलिए बोला जाता है कि लास्ट जो वो शर्मन किए थे ना, लास्ट बार उपदेश दिया था वो वैशाली में ही उपदेश दिया था। क्लियर, लास्ट बार जो उपदेश दिया था वैशाली में ही दिया था। अपने डिसाइपल के साथ वहां थे। एक डिसाइपल का नाम था आनंद। ठीक है, और जिस जगह पे वैशाली पे पहुंचे थे उस जगह का नाम है बेलूवा। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। निर्वाणा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, द एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, मतलब जो फ्लेम ऑफ डिजायर है ना उसका खात्मा, कि इच्छा को ही खत्म कर दो। द कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, नहीं ये नहीं। द स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, कि एकदम थैंकफुल हो गया, रेस्ट हो गया आप। द मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, नहीं ये कोई नहीं है। ये है डिजायर को पूरा तरह त्याग देना, निर्वाण प्राप्ति कर ले, कि भाई अब मेरे अंदर कुछ डिजायर ही नहीं है। कि दुख क्यों है? दुख क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिजायर पालते हैं। डिजायर को कैसे हटाना है? मेनली आप डिजायर को ख़त्म करो, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। ये बात ठीक है ना? ठीक है, और जो निर्वाणा एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें डिजायर, पेन, प्लेजर सब कुछ आपका खत्म हो गया। ठीक है, निर्वाणा का सिंपल मतलब होता है ब्लोन आउट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अलर कलम, ये बुद्धा के टीचर थे। ये बुद्धा के टीचर के बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र आपको कर देता हूँ, थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले इन एक गुरु जब घर से निकले थे, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले ये जो आलर कलम जी है, ये संख्य फिलॉसफी, जो एक आपको पता ना जो संख्या फिलॉसफी थी, ठीक है ना, जिसमें ये पहले थे कपिल वाले, ठीक है ना, कपिला, संख्य फिलॉसफी के गुरु थे, फिलॉसफी के। फिर राजगृह पहुंचते हैं, फिर एक और धर्मचार्य रुद्रक रामपुत से मिलते हैं। ये सब बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सब अपने हिसाब से इनको बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो तो तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये सब बात। तो 20 तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20 से 50 तक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो मिलते हैं। एक बारी खुद सोचो, जो बुद्धिज्म जैनिज्म वाला सारा क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हो गया, क्या आपके पास कोई क्वेश्चन बचेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन में? आपको पता है कि यही पूछा जाएगा, आप बता दोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है तो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि आपको ये, मैं देखो बाकी कोर्स के बारे में इतना मैं इंसिस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बार बार इंसिस्ट करूँगा, क्योंकि आप खुद अपने से अगर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अपने से आपको लगता है कि यार मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो आप 28 फैब तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर इसमें आप 2 के साथ लेते हो या 2 से ज़्यादा के साथ लेते हो तो और डिस्काउंट, मतलब जितने दोस्त साथ लोगे ना, आपका डिस्काउंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे 2 लोग लोगे तो आपको 1600 में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ज़्यादा लो, डिस्काउंट मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप मैसेज करना इन दोनों नंबर पे, ठीक है। चाहो तो आप शुरुआत में देखने के लिए, जैसे पूरा कोर्स देखने के लिए आप सिर्फ ये ले सकते हो, मतलब ये दोनों ले सकते हो, ठीक है ना। सबका प्राइस भी सिमिलर है। जैसे मान लो कोई एक है जो ये बुक ले लिया है पहली बार, अब उसको पसंद आ गया, अब बाकी 5 लेना चाहता है ना, तो आपको ठीक है, आपको डिस्काउंट मिलेगी। आपको जो टोटल प्राइस में से इतना घटा के, आप बस पे करना होता है। ऐसा नहीं कि आप बाकी का इंडिविजुअल पे करना है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस आप इन दोनों नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।